गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आपका ये एक क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर। आपका एक ये क्वेश्चन दिया गया है और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले कुछ इसका हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है पहले आपको हम वो क्लियर कर दें कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहले क्या बोला है कि इट कंटेन्स पी पाई एंड पी पाई डी पाई। अब ये कैसे बताओगे, इसके लिए आपको सल्फर, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम पहला बात कर रहे हैं ऑप्शन ए को टेस्ट करने का कि ये ऑप्शन हमारा सही है कि गलत है। हम लिखे सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। क्या लिखेंगे इसका हम 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया कब, जब हम सल्फर को ग्राउंड स्टेट में ले रहे हैं। अब मैं इसको करूंगा एक्साइट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p6। आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन ही एक्साइट करते हैं, इनर वाले नहीं करते हैं। तब ये बन जाएगा हमारा 3s1, फिर ये हमारा बन जाएगा 3p3। और आपको पता है सर कि 1 के लिए 1s होता है, 2 के लिए 2s 2p होता है, 3 के लिए 3s 3p एंड 3d भी होता है, और 4 के लिए 4s 4p 4d 4f होता है। तो हमारा मुझे पता है कि 3 के लिए भी 3d होता है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब क्या हुआ, आफ्टर द गेन ऑफ एनर्जी इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया क्योंकि पहले 3s2 था, यहाँ पर 3p4 था तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ आ गया। तो ये हमारा सल्फर का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसमें, इन द एक्साइटेड फॉर्म। नेक्स्ट दूसरा हम क्या देख रहे हैं, एक मेरा क्लोरीन है। तो क्लोरीन का अगर हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट तो ये होता है इसका एटॉमिक नंबर 17। तो इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब जब मैंने इसको एक्साइट किया तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। इनर वाला में एक्साइट में नो चेंज, एक्साइट हमेशा आउटर मोस्ट में होता है। तो ये हो जाएगा 3s1, ये आपका हो जाएगा 3p3, और 3 का अभी हम बोले 3 का 3d भी होता है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक s का ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया और p का 2 ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया। और तीसरा जो एलिमेंट दिया गया है वो है ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, यानी 1s2 2s2 एंड 2p4। अभी आपको हम बोले कि 1 का केवल 1s होता है, 2 का 2s 2p, यानी 2 का 2d नहीं होता, यानी ये हमारा इसी फॉर्म में रहेगा, s में 2 रहेगा एंड p में हमारा 4 ऑर्बिटल्स रहेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा सल्फर, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन का जब बॉन्डिंग होगा तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ हम बात करें सल्फर एंड ऑक्सीजन का, हम पहला बात कर रहे हैं सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्डिंग कैसा होगा। तो हम देख रहे हैं कि सल्फर में जो हमारा खाली है वो खाली है p ऑर्बिटल। क्या खाली है, p ऑर्बिटल, और ऑलरेडी इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब अगर एक बॉन्ड पहले से बना है तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जब भी अगर एक बॉन्ड बनेगा तो वो हमारा सिग्मा होगा, जब 2 बनता है तो एक सिग्मा एक पाई। तो ऑलरेडी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी दूसरा हुआ तो वो दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो तो पाई बनेगा, यानी यहाँ पर हमारा p पाई ऑर्बिटल खाली है। और यहाँ भी अगर हम बात करते हैं सल्फर में तो यहाँ भी हमारा p पाई ऑर्बिटल खाली है। तो अगर ऑक्सीजन एंड सल्फर की बात करें तो यहाँ पर p पाई बॉन्ड हो सकता है, यानी हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोला है, p पाई डी पाई, बिल्कुल सही बात है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सल्फर एंड क्लोरीन का बॉन्ड बना है, तो हम क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन में p पाई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स
खाली है और यहाँ पर सल्फर में डी पाई भी ऑर्बिटल्स बना सकता है, यानी इसमें हमारा पी पाई डी पाई ऑर्बिटल्स भी हो सकता है, यानी स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। ये तभी आप बता पाओगे जब आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखना पड़ेगा कि किसमें कौन सी ऑर्बिटल खाली है, पी वाला कि डी वाला। हमें पता लग गया कि सल्फर में पी भी खाली था, डी भी खाली था, तो पी खाली है तो पी पाई, डी खाली है तो डी पाई, यानी इसमें पी पाई एंड पी पाई डी पाई होगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी का। हम बात करते हैं ऑप्शन बी का। क्या लिखा है? इट हैज़ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखिए बेटा, जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमें बी में टेस्ट कर रहा हूँ, एक फैक्टर केमिकल बॉन्डिंग में आता है एस्टेरिक नंबर। क्या आता है बेटा? एस्टेरिक नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है, कैसे निकालोगे? ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कैसे इसको यूज करेंगे। मान लीजिए अगर हमारा एस्टेरिक नंबर 1 आ गया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जब हमारा एस्टेरिक नंबर 2 आ गया तो हम क्या बोलेंगे? जब हमारा एस्टेरिक नंबर 3 आ गया तब क्या बोलेंगे? जब मेरा एस्टेरिक नंबर 4 आ गया तब क्या बोलेंगे? जब मेरा एस्टेरिक नंबर 5 आ गया फिर क्या बोलेंगे? जब एस्टेरिक नंबर 6 आया तब क्या बोलेंगे? जब मेरा एस्टेरिक नंबर 7 आया तब क्या बोलेंगे? इनकी निकालने की क्या तरीका होता है? देखिए, एस में एक ऑर्बिटल तो एस एक बार लिखते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल, पी को लिखो 3 बार, पी पी पी, और डी को लिखो 3 बार। ये लॉजिक है समझने के लिए। अगर हमारा एस्टेरिक नंबर 2 है तो मेरा एक एस आता है एक पी आता है, तो 2 वाले का हाइब्रिड हो जाता है एस पी। अगर हमारा एस्टेरिक नंबर 3 है तो एक एस आएगा एक पी, यानी इसका हाइब्रिड हो जाएगा sp2। अगर मेरा एस्टेरिक नंबर 4 है तो 1 2 3 4, यानी इसका हो जाएगा sp3। अगर एस्टेरिक नंबर 5 है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा sp3d। अगर मेरा एस्टेरिक नंबर 6 है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारा sp3d2। अगर मेरा एस्टेरिक नंबर 7 है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा? sp3d3। तो इस तरह से आप एस्टेरिक नंबर से किसी का हाइब्रिड निकाल लोगे और हाइब्रिड निकालने के बाद आप उसका शेप डिफाइन कर सकते हो। हम बात करते हैं इसका। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेटा, तो इसमें हमारा जो एस्टेरिक नंबर होगा, पहला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यानी 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, मतलब मेरे पास 1 2 3 4, मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। प्लस लोन पेयर कितने हैं? हमें पता है कि सल्फर में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, छयों का छयों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट ले लिया, मतलब इसके पास जो लोन पेयर है वो 0 हो गया। तो मेरा एस्टेरिक नंबर 4 आ गया। एस्टेरिक नंबर 4 आने का मतलब है कि आपका हाइब्रिड हो गया sp3, और sp3 का मतलब है कि जो आपका शेप आएगा वो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। क्या शेप होगा बेटा? ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है? चलिए अगला हम बात करते हैं।
अगला हम बात करते हैं, कह रहा है बेटा θ1 और θ3, इसको सॉल्व करने से पहले इसका आपको एक हम कॉन्सेप्ट दे। देखिए बेटा, अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, एक्चुअली बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मतलब बॉन्ड में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। मतलब जैसे जैसे हमारा बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा 1 2 3, वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू सेम नेचर इनमें क्या होगा? रिपल्सन बढ़ते जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं बेटा? हम ये बोल सकते हैं एक वेस्पर थ्योरी के अनुसार कि मल्टीपल बॉन्ड इनका जो आपस में रिपल्सन होता है इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन। ये आपको लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा। क्या रीज़न है? मल्टीपल बॉन्ड होने के कारण हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं इधर में, चलिए हम देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल Q1 है, θ1 है, ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड के बीच में है। देखो θ1 के ऊपर भी डबल बॉन्ड, नीचे भी डबल बॉन्ड, मतलब इसका तो रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो इसका एंगल मैक्सिमम होगा, मतलब θ1 तो भैया सबसे ज़्यादा होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं θ1, इधर यहाँ देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ये सिंगल, यहाँ भी बेटा रिपल्सन होगा लेकिन θ1 से तो कम होगा, तो अगला हो जाएगा θ3। अगर हम θ2 की बात करें तो ये दोनों सिंगल बॉन्ड में है, मतलब इनमें भी रिपल्सन होगा लेकिन इनके कंपैरिजन में कम, क्योंकि इनमें दोनों सिंगल है, इसमें एक सिंगल एक डबल, तो ये हो जाएगा हमारा θ2। मतलब बिल्कुल यही वाला लॉजिक फॉलो हुआ। ऑप्शंस क्या बोल रहा है? θ1 θ3, हाँ जी बिल्कुल सही है। ये तो आपको करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन मैं आपको नॉलेज दिया क्योंकि जेई एडवांस वाले क्वेश्चंस रिपीट बहुत कम करते हैं, तो आप आगे भी सॉल्व कर लेना। तो ये वाला भी बेटा हमारा ऑप्शन सही है। लास्ट में हम बात करें, कह रहा है विच प्लेन विच कंटेन मैक्सिमम ऑफ एटम इज 4। अब देखिए अगर हम प्लेन की बात करें बेटा कि किस प्लेन में कितने एटम्स हैं, इसके लिए सबसे पहले बेटा आपको हाइब्रिडाइजेशन सबका निकालना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर डी के बारे में हम बात करते हैं। हमने यहाँ लिखा क्लोरीन, यहाँ लिखा सल्फर, यहाँ लिखा क्लोरीन, यहाँ लिखा ऑक्सीजन, यहाँ लिखा ऑक्सीजन। आपको पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 में से इसने एक बॉन्डिंग में पार्ट लिया, रेस्ट इसके पास 3 लोन पेयर है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लिया, रेस्ट 2 लोन पेयर है। 2 बॉन्डिंग में 2 लोन पेयर। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्डिंग में और 3 लोन पेयर। हर एटम का हम हाइब्रिड निकालेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं क्या बोला, अगर इसका हमें निकालना है बेटा हाइब्रिड क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 है प्लस लोन पेयर 1 2 3, 3 + 1 4 आ गया एस्टेरिक नंबर, यानी ये क्या हो जाएगा हाइब्रिड sp3। सेम इसका भी सेम प्रोसेस, हाइब्रिड हो जाएगा sp3। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मेरा डबल बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा होगा, 1 पाई होगा, और हमें एस्टेरिक के लिए सिग्मा चाहिए, पाई नहीं चाहिए, तो मेरा सिग्मा 1 है और लोन पेयर 1 1 2 है, तो ये मेरा हो गया 3, तो ये मेरा हो जाएगा sp2। सिमिलरली ये भी मेरा हो जाएगा क्या बेटा sp2। और अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, तो 4 आ गया, तो ये भी हमारा हो जाएगा sp3। अब हमें क्या पूछा गया है कि एक प्लेन, अब बेटा ये तो टेट्राहेड्रल है तो ये तो एक प्लेन में आएगा नहीं,
sp3 टेट्राहेड्रल, ये तो एक प्लेन में आएगा नहीं। sp3 टेट्राहेड्रल, ये तो एक प्लेन में आएगा नहीं। sp2 ये हमारा प्लेनर है, ये एक प्लेन में आएगा। sp2 ये हमारा प्लेनर है, ये एक प्लेन में आएगा। तो पहला एटम ये है जो एक प्लेन में आएगा। इससे अटैच सल्फर है तो ये भी एक प्लेन में आएगा। दूसरा एटम ये भी O है क्योंकि इसका हाइब्रिड sp2 है तो ये भी एक प्लेन में आएगा। तो हमारे कितने एटम्स हो गए जो एक प्लेन पर लाई किए? 1 2 3। यहाँ क्या दिया है? 4। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो जब भी बेटा इस तरह क्वेश्चन आए कि किस प्लेन में कितना एटम है तो पहले आपको उसके लिए हाइब्रिड निकालना पड़ेगा। हाइब्रिड निकाल के अगर उसका शेप प्लेनर है तो वो तो एटम जिसका sp2 है वो तो प्लेन में होगा ही होगा, साथ में उससे जो जुड़े हुए हैं वो भी सब के सब एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। तो मेरा कितना आ गया बेटा इसका आंसर? 1 2 3। 3 एटम है जो हमारा एक प्लेन पर होता है। क्लियर? होप कर रहे हैं कि यही आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका अगर ये क्वेश्चन है द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम प्लस आयन इज, ये हमें 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इसमें आपको एक चीज याद रखना है, उसने बोला क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का सीक्वेंस हमेशा मेंटेन रहता है। जो हम सबसे पहला निकालते हैं उसे बोलते हैं स्मॉल n, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद हम L निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम M निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद हम S बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारा यही सीक्वेंस होता है 4 क्वांटम नंबर का। क्लियर है? तो सबसे पहला क्या होता है बेटा, जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इट कैन बी नेवर इक्वल टू 0। ये कभी 0 तो होता ही नहीं है, हमेशा मिनिमम वैल्यू 1 तो होगा। अगर हम एजीमुथल की बात करें तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0 to n-1, इसका वैल्यू निकालते हैं। अगर हम m की बात करें तो जो l आएगा इसका वैल्यू होता है -l to +l इंक्लूडिंग 0। और अगर हम s की बात करें तो ये होता है आइदर आप +½ लो और -½ डिपेंडिंग अपॉन u। हम बात कर रहे हैं सोडियम का, हमें सोडियम का पूछा गया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी इसका अगर हम लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। लेकिन हमें बेटा बहुत ध्यान से, हमें सोडियम नहीं पूछा गया है, हमें सोडियम आयंस पूछा गया है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और लूज हमेशा होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। तो अगर हम सोडियम प्लस की बात करें तो अब मेरे पास क्या बचेगा? 1s2 2s2 एंड 2p6। हमें पूछा गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन का, तो हम 2p6 का ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसका हमें क्वांटम नंबर लिखना है। अब देखिए ये 2 है ना, तो यानी इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया। अगर हम जेई में बैठे हुए हैं तो हमें तो बाकी ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पहला 3 तो ये भी गलत, ये 3 ये भी गलत, ये 3 ये गलत, यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला 2 है और ऑर्डर आपको यही फॉलो करना है। तो मेरा आंसर यहीं पर आ गया, लेकिन हम स्टिल पूरा सॉल्व करेंगे आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो n2 आ गया। अब हम बात करेंगे सेकंड क्या? l। तो हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा बेटा, मैं इसकी बात, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है? ये होता है 0 to n-1, यानी 0 to 2-1, यानी 0 to 1 होगा, 0 to 1 होगा। क्लियर है? यानी इसका आइदर 0 होगा और 1 होगा। लेकिन हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर का l का वैल्यू पता है, क्या? कि अगर 0 होता है तो उसे s ऑर्बिटल बोलते हैं, अगर l का वैल्यू 1 होता है तो उसे p बोलते हैं, l का वैल्यू 2 होता है उसे d बोलते हैं, l का वैल्यू 3 होता है तो उसको f बोलते हैं, और l का वैल्यू 4 होता है तो g बोलते हैं। तो ये वाला हमारा 2p है, तो p के लिए मेरे l का वैल्यू क्या होगा?
1 होगा, मतलब इसमें जो हमारा L का वैल्यू है ये 1 होगा। देखिए धीरे धीरे ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तीसरा हम ये बात कर रहे हैं बेटा इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा। वो क्या होता है बेटा, वो होता है -L2 + L इंक्लूडिंग 0 होता है ये। तो मुझे पता है कि P के लिए जो हमारा L का वैल्यू 1 आ गया, तो क्या होगा, एक का वैल्यू P में होगा -1, एक का होगा +1 और एक का होगा 0। यानी P में हमारा 3 ऑर्बिटल है और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। और इसके लिए हमारा बेटा L का वैल्यू 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये P ऑर्बिटल है। तो -L तो -1, 2 + L +1 इंक्लूडिंग 0, यही हमारा 3 वैल्यू है। एक होगा -1, एक होगा +1, एक होगा 0। यानी यहाँ पर हमारा जो M का वैल्यू है वो 0 है और ये वाला थर्ड ऑप्शन भी सही है। अगर हम लास्ट की बात करें बेटा इसमें, अब देखो क्या होगा, इसमें आपका ऑप्शन रहता है कि अगर आप पहला वाले को +½ मानते हो तो दूसरा वाले को आपको डेफिनेटली -½ मानना पड़ेगा। और हो सके आप पहले वाले को -½ मानो स्पिन क्वांटम नंबर, तो दूसरे वाले को डेफिनेटली आपको +½ मानना पड़ेगा। ये डिपेंड आपके ऊपर है, आप इसको कुछ भी मान सकते हो। यानी अगर -½ भी सही हो जाएगा, +½ भी सही हो जाएगा। तो यहाँ -½ आया है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, गिवन ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स T ट्रू एंड फॉल्स F फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। पहला क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L = 0 इज 10 इन पैलेडियम। चलिए ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। दूसरा क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम एंड 3D इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैंगनीज इज सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D in D subcell of chromium and manganese are the same. Multiplicity of iron is equal to that of Ni + 2. Value of L/N for last electron of element having atomic number 57 is 0.4. ये हमें ऑप्शन दिया है, T शो करता है ट्रू और F शो करता है फॉल्स। एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं क्या बता रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L = 0 इज 10। L = 0 का मतलब है कि आपको केवल s ऑर्बिटल्स को देखना है, बाकी को नहीं देखना है। कौन सा एलिमेंट पूछा है, हमसे पूछा है पैलेडियम। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 46। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे, क्या होता है ये, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 4p6 फिर क्या हो जाएगा ये 5s 2 2 4 6 10